तो हेलो एवरीवन। तो पिछले क्लास में पीरियोडिक टेबल का रिवीजन चल रहा था। तो आज की इस क्लास में आपको बताएंगे पीरियोडिक टेबल का। एक बच्चा क्वेश्चन कल ने पूछा था कि सर डी ब्लॉक का एफ ब्लॉक में जैसे टी जरा हाफ, इसमें साइज का ऑर्डर बताना है। तो यहाँ पे क्योंकि हम लेफ्ट ऊपर से नीचे जा रहे हैं, सेल नंबर बढ़ रहा है, तो क्या साइज बढ़ना चाहिए, लेकिन जर्कोनियम और हॉफनियम में बराबर हो जाता है और यहाँ पे साइज क्या होगा, बढ़ेगा। तो जर्कोनियम और जेडार और एफआर में ड्यू टू यहाँ होता है ड्यू टू लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन का मतलब हो गया, इसका रीजन ये होगा पुअर सील्डिंग ऑफ 4A फॉरवर्डर या ए फॉरवर्डर। तो इसमें जेड आर और एफ का साइज बराबर होता है। उसके बाद एक बच्चा क्वेश्चन पूछा था कि एस ब्लॉक में सर साइज का ऑर्डर बताइए। एस ब्लॉक दोनों मिलाकर, तो दोनों मिलाकर साइज हम कैसे निकालेंगे, चलिए बताते हैं आप लोग। रेडियस या साइज ऑफ इस ब्लॉक 1A एंड 2A दोनों मिलाकर। तो इसमें लिखना है हम लिथियम, उसके बाद लिथियम के बाद क्या होता है, सोडियम, पोटासियम, रुबेडियम और सबसे नीचे सीजियम। और यहाँ पे हो गया बेमग का सर बरान। दोनों इस ब्लॉक का है, तो इसका ऑर्डर ऐसे चलता है, आपको याद रखना है। ऐसे चल रहा है, तीर का साइन, फिर ऐसे आता है, फिर ऐसे आता है, फिर ऐसे आता है, एक बार उसके बाद ऐसे चलता है, ऐसे आकर ऐसे हो जाता है। ये तीर का साइन याद रखना है, तीर का साइन ऐसे बनाना है। यहाँ में 2 एलिमेंट हो जाता है। हाँ, तो सबसे छोटा बेरिलियम, उससे बड़ा लिथियम, उससे बड़ा मैग्नीशियम, उसके बाद आएगा सोडियम का बड़ा कैल्शियम, उसके बाद ऐसे आ जाता है, उसके बाद आता है ऐसे, तब उसके बाद आता है नीचे। तो इसका मतलब सबसे लार्ज ये हो गया लार्जेस्ट, ये हो गया स्मॉलेस्ट। तो एक बच्चा पूछा था कि सर इस ब्लॉक में साइज ऐसे, अब सिलेबस से हटा दिया है लेकिन बता दिए रिवीजन के तौर पे। तो अब आगे हम पढ़ाएंगे इसमें आयोनाइजेशन एनर्जी। देखिए आप लोग, तो आगे हम इसमें बताएंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या हेडिंग है, आयोनाइजेशन एनर्जी। रिवीजन करा रहे हैं, या इसी को बोलते हैं आईपी, या शॉर्ट में इसको आई बोलते हैं। अब इसका डेफिनेशन होता है द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द लूजली बॉन्डेड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में से जो मिनिमम एनर्जी है निकालने के लिए जो एनर्जी लगाते हैं। हाँ, लेकिन गैसियस एटम होना चाहिए। जिसको डिफिनेशन लिखना है लिख सकते हैं द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव लूजली बॉन्डेड कौन सा इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है, लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कौन सा, आउटर, कहां से, फ्रॉम गैसियस एटम। हाँ, गैसियस एटम होना चाहिए, जिससे एम कोई मेटल है
एटम है, गैसियस स्टेट में है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लगेगा उसी को क्या बोलते हैं, मिनिमम एनर्जी, आईपी या आई बोलते हैं। हाँ, अब इसमें लिखना है ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू, या इसी को बोलते हैं इंडोथर्मिक हो। अब इसका यूनिट क्या होगा, तो यूनिट क्या हो जाएगा, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट या किलो कैलोरी या किलो जूल, जो भी हो, क्योंकि एनर्जी है तो एनर्जी का जो भी यूनिट होगा सब हो जाएगा। अब आगे है इसमें, चूंकि आईपी पढ़ा रहे हैं तो आगे देखिए आप, आगे लिखना है इसमें, जैसे Mg गैसियस एटम है, इसमें से अगर हम IE1 दिए या I दिए तो एक इलेक्ट्रॉन निकला, तो इस पर एक प्लस। इसमें से अगर IE2 दिए तो M2 प्लस, इसमें ऐसा ही बढ़ता जाएगा। M यहाँ क्या दिए, IE3 दिए तो M3 बनेगा। तो इसका अलग अलग नाम भी होता है, यहाँ बोलेंगे क्या, आई ऑफ, चूंकि ग्राउंड स्टेट से एक इलेक्ट्रॉन निकाले हैं तो फर्स्ट आई ऑफ एम एटम, आई ऑफ एम जी एटम। यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई ऑफ, यहाँ से निकालेंगे तो एम प्लस एटम एम जी, या इसी को बोलेंगे, यहाँ पे 2 है तो I2 ऑफ, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो क्या होगा, I2, तो I2 ऑफ कौन सा एटम, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं Mg एटम, यहाँ पे प्लस है तो I1 होगा इसके लिए, लेकिन I2 किसके लिए होगा, इसके लिए। इसी तरह आगे लिख सकते हैं जहाँ तक भी जाए। तो कहने का मतलब पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, इधर से इधर जा रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेज, जब पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो जेड इफेक्टिव भी इंक्रीज होगा, जेड इफेक्टिव इंक्रीजेज, जब जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो आई भी इंक्रीज होगा, आई भी इंक्रीज होगा। तो इस तरह जेड इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया आईपी या आई। तो इसको हम ऐसे लिख रहे हैं, आगे चलिए, आगे हम लिख रहे हैं जैसे I1 ज़्यादा होगा I2 से, I3 ज़्यादा होगा I2 से, फिर I4 ज़्यादा होगा I3 से, इस तरह जाते रहेंगे। तो ये किसके लिए है, सक्सेसिव एलिमेंट की, मतलब एक ही एलिमेंट का अगर कंटिन्यू निकाला जा रहा है इलेक्ट्रॉन तो उसके लिए सक्सेसिव I ऑलवेज इंक्रीज, लिख दिए कि एक ही एलिमेंट से हर बार इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसका आईपी हमेशा बढ़ता जाएगा। जैसे लिखा हुआ है एग्जाम्पल में A प्लस, A2 प्लस, A3 प्लस, तो इसमें आई का ऑर्डर, यहाँ पर देख रहे हैं कि जेड इफेक्टिव भी बढ़ रहा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो जेड इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आईपी, या एक ही एलिमेंट के हर बार इलेक्ट्रॉन एक एक निकाला जा रहा है तो सक्सेसिव आई है, तो आई ए प्लस ज़्यादा होगा IE2 प्लस, उससे ज़्यादा होगा IE3 प्लस, तो ये हो गया सक्सेसिव आईपी हमेशा ऑलवेज इंक्रीजेज। तो अब आगे है इसमें, हाँ इसमें अब हम एक बात आपको लिखा दे रहे हैं हिंदी में लिखना है सबको। अगर IE1 या IE पूछे, IE1 या IE पूछे तो ग्राउंड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। ग्राउंड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, IE2 पूछे तो एक इलेक्ट्रॉन
1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करके कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। उसके बाद I3 पूछेगा तो उसी तरह कौन सा 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो इस तरह I1 या I पूछे तो ग्राउंड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। I2 पूछेगा तो उसका 1 इलेक्ट्रॉन निकाल कर देखेंगे। I3 पूछेगा तो उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल कर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद अब हम देखेंगे इसका फैक्टर क्या क्या है। तो अब आइए, अब लिखना है, आज IP ही होगा सिर्फ, फैक्टर इफेक्टिव I। तो सबसे पहले इसमें लिखना है जेड इफेक्टिव। क्या जेड इफेक्टिव? तो I जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, और जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पॉजिटिव चार्ज और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नेगेटिव चार्ज, और साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है जेड इफेक्टिव। तो फर्स्ट हो गया। या इसमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए भी जेड इफेक्टिव देखते हैं। दूसरा देखना है हाफ फील्ड और फुल फील्ड। हाफ फील्ड ऑर्बिटल और फुल फील्ड ऑर्बिटल। हाफ फील्ड में जैसे Np3 मोर स्टेबल है Np4, उसी तरह फुल फील्ड भी ज्यादा स्टेबल होगा। तो इसका फैक्टर इफेक्टिव देखना है। दूसरा, तीसरा है साइज। तो I साइज के क्या होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ये भी देख सकते हैं। अब हम इस पे अब क्वेश्चन बनाने का मेथड बताते हैं। इसका तो एप्लीकेशन अभी फैक्टर हुआ। अब इसमें लिखना है ऐसे देखकर, स्टार्ट देकर, जिसे लेफ्ट टू राइट जा रहा है। लेफ्ट टू राइट जाएंगे किसमें? पीरियड में। तो पीरियड में हमेशा क्या देखते हैं? जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव इंक्रीज है तो I भी इंक्रीज होगा। जब जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा तो I भी इंक्रीज होगा। तो पीरियड में, लेकिन यहां पे लिखना है बट, लेकिन H2 फुल फील्ड है, H2 और P1 में उसी तरह P3 और P4 में एक्सचेंज कराना है। क्योंकि हम रिवीजन कराना है, एक्सचेंज कराना है। क्योंकि ये अब एक्सचेंज किससे कराना है? पड़ोसी से, कि दूसरे घर के पास नहीं, जो पड़ोसी होगा। जैसे यहाँ पे 2s, मान लीजिए यहाँ 3 है, 3p3, यहाँ 3p4 है, तो उसके अगर यहाँ पे n है तो n, यहाँ पे n है तो n, मतलब ऑर्बिट नंबर या सेल नंबर बराबर होना चाहिए, तभी पड़ोसी होगा। तो एक्सचेंज कराना है लेफ्ट टू राइट जाने का। उसके बाद लिखना है हाँ, तो हो गया। क्वेश्चन जैसे एग्जांपल देखिए आप, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो इस तरह क्वेश्चन अब कैसे बनेंगे? तो नाइट्रोजन कौन सा पीरियड का है? सेकेंड पीरियड का। तो यहाँ पे नाइट्रोजन कौन सा? नाइट्रोजन फैमिली का 5 आता है, तो 2 पीरियड नंबर हो गया, 2p5 तो 3, यहाँ 2s हो गया। यहाँ पे कितना होगा? 2p4। तो यहाँ I1 निकालना है, I या I1। तो इसके लिए फुल फील्ड कौन है? फुल फील्ड है कि हाफ फील्ड? तो हाफ फील्ड जिसका होगा उसका ज्यादा होगा। तो किसका हाफ फील्ड है? तो IN ग्रेटर देन IO, इस तरह होगा। और इसमें अगर IE निकालना होगा, I2 के लिए, I2 के लिए 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? तो 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे नाइट्रोजन,
नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन में कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 2p2, यहाँ हो जाएगा 2p3 और हाफ फील्ड कौन हो गया ऑक्सीजन। तो इसमें I2 ऑफ नाइट्रोजन ग्रेटर देन I2 ऑक्सीजन का ज़्यादा हो गया। मतलब इस तरह एक एक इलेक्ट्रॉन लिखकर देखना है। किसी को दिखाई नहीं दे रहा है तो हम ऊपर करते हैं। तो उसी तरह I3 निकालना होगा। तो I3 के लिए 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 2p1, यहाँ कितना आ जाएगा 2p, 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे 2। जब दोनों बराबर आ गया तो जिसमें ज़्यादा है, अब इसमें साइज का फैक्टर लग जाएगा। तो साइज का फैक्टर के अनुसार कैसा हो जाएगा, तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, तो साइज किसका बढ़ेगा इसका। तो इसमें क्या हो जाएगा साइज का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। I3 कौन सा हो जाएगा बताइए, साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, साइज ज़्यादा हो गया इसका तो इसका हो गया ज़्यादा तो इसका कम, ठीक है। तो ये सब हो गया I3। अब हम इसमें आगे बता रहे हैं, इसी में सेकेंड पीरियड का। सेकेंड पीरियड में कौन कौन आता है, ऐसे देखिए सेकेंड पीरियड कौन कौन एलिमेंट आता है, तो बेरिलियम, सेकेंड पीरियड में कौन सा होता है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। अब इसमें देखना है ऑर्डर। सबसे पहले हम कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं, ग्राउंड कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। सेकंड पीरियड का है तो 2s1, ये फर्स्ट ग्रुप का, इसीलिए पढ़ाए थे इस चैप्टर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ कितना हो गया p ब्लॉक का है, नहीं s ब्लॉक का है, कौन सा अल्काइल, तो 2s2, यहाँ p ब्लॉक का 2p1, यहाँ 2p2, 2p3, यहाँ 2p4, यहाँ 2p5, यहाँ 2p6 हो गया सही। अब इसमें I का ऑर्डर निकालना है। तो बताए थे कि लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, बताए हैं कि लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट, तो Z इफेक्टिव इंक्रीजेज, तो I भी इंक्रीजेज। लेकिन जहाँ कहाँ एक्सचेंज करना है, इसमें एक्सचेंज करना है, P3 और P4 में एक्सचेंज कर देना है और S2 और P1 में एक्सचेंज कर देना है पड़ोसी। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, देखिए लिथियम, यहाँ क्या है I इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग का ऑर्डर कैसे होगा ए हो गया। लेकिन एक्सचेंज कहाँ करना है, तो पहले आ जाएगा कम वाला, उसके बाद हो जाएगा बेरिलियम का, उसके बाद कार्बन का, उसके बाद ऑक्सीजन का, उसके बाद नाइट्रोजन का, उसके बाद फ्लोरीन का, उसके बाद नियॉन का। तो यहाँ देखने से लग रहा है कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट नोबेल गैस, हाईएस्ट आई किसका होता है, नोबेल गैस का सेकेंड पीरियड। इसी में अगर I1 I2 पूछता, 1 तो निकाल दिए, I2 तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद कॉन्फ़िगरेशन लिखते, तो इसका कितना हो जाता है 1s2, 0 हो गया तो 2, इसमें हो जाता है 2s1, इसमें हो जाता है 2s2, ये 2s2 होता ना, इसमें हो जाता है 2p1, इसमें हो जाएगा 2p2, इसमें हो जाएगा 2p3, यहाँ हो जाएगा 2p4, यहाँ हो जाएगा 2p5। अब ये I2 का ऑर्डर निकालना है, ये किसका है लिथियम 1+, इसे किसका है बेरिलियम 1+, ये किसका है बोरॉन 1+, किसका है कार्बन 1+। मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाला गया है, ये सोचना है एक इलेक्ट्रॉन निकाला हुआ है। तो I2 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाल, इसमें ऑर्डर निकालना है। तो ऑर्डर निकालने के लिए बताएं कि S2 और P1 में एक्सचेंज करेंगे, अब यहाँ पे एक्सचेंज होगा, उसके बाद यहाँ पे एक्सचेंज होगा। तो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो बढ़ेगा, लेकिन क्या यहाँ एक्सचेंज करना है तो बढ़ाना है, तो सबसे पहले लिथियम, उससे ज़्यादा बेरिलियम। अब एक्सचेंज करना है तो ये पहले आ जाएगा किसका है
1 2 3 4 कार्बन का है, तो एक मिनट, कार्बन का है कि नाइट्रोजन का है? 1 लिथियम, उसके बाद बेरिलियम का हो गया 2s, उससे ज़्यादा बोरॉन, उससे ज़्यादा बोरॉन नहीं, कार्बन, कार्बन, उसके बाद बोरॉन, उसके बाद ये किसका है? नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं आएगा, पहले क्या आ जाएगा? एक्सचेंज करना है तो क्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद साइज के अनुसार नियम। तो ये आई का I2 का ऑर्डर इस तरह हम निकाल सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो इंक्रीजेज होगा, लेकिन उसमें S2 और S1 में एक्सचेंज करना है और P3 एंड P4 में एक्सचेंज करना है, तो इस तरह हम ऑर्डर निकाल सकते हैं। आगे हम बता रहे हैं हाँ, आगे ग्रुप में लिखना है, ग्रुप 13 जहाँ साइज का भी ऑर्डर एक्सेप्शन था यहाँ इसमें, तो इसका लिखना है ट्रिक से याद कीजिए, बोतल में गया अलादीन, अलादीन। तो अब देखिए जैसे जैसे हम यहाँ बता रहे हैं, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, बोतल में गया बाल गंगाधर तिलक, तो जिस तरह नीचे जाते हैं तो साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो आईपी कम होगा, आई कम होगा, लेकिन यहाँ साइज का ही तो एक्सेप्शन था, साइज के में गैलियम कम हो जाता है, एल्युमिनियम ज़्यादा हो जाता है, तो यहाँ पे ड्यू टू ट्रांजिशन कंट्रैक्शन, हाँ, लेकिन यहाँ पे यहाँ भी हो जाता है। यहाँ आईपी निकालने के लिए एक्सपेरिमेंट का डाटा है, जिस तरह हम लिखे उसी तरह आप लोग को भी याद कर लीजिए। तो इसका ऑर्डर होता है बोतल में गया, हाँ, लेकिन एक्सेप्शन है तो नीचे जा रहा है तो घटेगा, तो घटने का साइन देखिए जैसे कैसे लिखेंगे, तो बोतल, बी से बोतल हो गया, बोतल में गया अलादीन, यही ना होगा। और बचा क्या है? इन से क्या हो जाएगा? इंडिया। तो इस तरह क्या हो गया? ऑर्डर ऑफ आई ऑफ 13 ग्रुप। तो हम बताएं कि जैसे जैसे नीचे ग्रुप में जाएंगे वैसे वैसे सेल नंबर बढ़ेगा, सेल नंबर बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो आईपी कम होगा, तो कम होने का देखिए साइन तो है कम होने का, लेकिन एक्सेप्शन कहाँ कहाँ? दो जगह है। यहाँ पे देखिए कहाँ कहाँ चला आया, इधर का उधर हो गया, तो इसलिए ट्रिक लिखवा दिया कि बोतल में गया अलादीन, बोतल में गया अलादीन। इस तरह आप इससे भी निकाल याद कर सकते हैं। उसी तरह 14 में भी एक्सेप्शन होता है, 14 में एक्सेप्शन है, ग्रुप नंबर ग्रुप 14 में, जैसे ग्रुप 14 क्या होता है एलिमेंट? काशी गए संत प्रभु, तो इसमें काशी गए संत प्रभु साइज बढ़ रहा है तो आईपी कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हो जाता है, वो एक्सचेंज हो जाता है। तो एक्सचेंज करेंगे तो कैसे लिखेंगे? देखिए काशी यानी डिक्रीज करना है, डिक्रीज काशी गए, अब प्रभु पहले आ जाएगा, प्रभु बाद में संत, तो क्या हुआ? आईपी का ऑर्डर, आई ऑर्डर। और ये यही होता है मेल्टिंग पॉइंट का भी ऑर्डर, आप लोग जब भी ब्लॉक पढ़िएगा तो वहां भी ये बताया जाएगा। अब इसके बाद डी, कौन सा ग्रुप का था? 14। अब डी ब्लॉक का I1 का ऑर्डर क्या होगा? तो डी ब्लॉक का I1 का ऑर्डर डी ब्लॉक, तो डी ब्लॉक में हम पढ़ा रहे हैं आपको 3D सीरीज, और सब नहीं पढ़ना है सिलेबस। 3D सीरीज, 3D सीरीज में क्या होता है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, कहाँ तक होता है? जिंक तक। तो इधर से जाते हैं तो साइज डिक्रीजेज, पीरियड में जा रहे हैं तो साइज डिक्रीजेज, तो साइज डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब आईपी बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ बहुत सारा एक्सेप्शन है। हाँ, लेकिन हम एक्सेप्शन भी याद किए हैं तो उसी तरह जिस तरह डिक्रीज हो रहा है डिक्रीजिंग रखेंगे, लेकिन ट्रिक है I1 के लिए
I1 के लिए टी कॉफी के बाद साइन घुमा दें। मतलब टी कॉफी के बाद साइन को क्या करना है, घुमा देना है। और टी वाला टी नहीं लिखना है, टी आई लिखना है। टी कॉफी के बाद साइन को घुमा देना है। तो इसके याद करने का एक ट्रिक है बस। तो I1 जैसे देखिए हम लिख रहे हैं टी कॉफी के बाद जनरल ट्रेंड क्या होना चाहिए, स्कैंडियम, स्कैंडियम से ज्यादा टाइटेनियम, और टाइटेनियम का बाद क्या होता है, वनेडियम, वनेडियम के बाद क्रोमियम, वनेडियम के बाद क्रोमियम, क्रोमियम के बाद मैग्नीज, मैग्नीज के बाद आयरन, आयरन के बाद कोबाल्ट, कोबाल्ट के बाद निकेल, निकेल के बाद कॉपर, कॉपर के बाद जिंक। इस तरह होना चाहिए। मतलब अगर एक्सेप्शन नहीं होता तो लेकिन हम बोले हैं कि टी कॉफी के बाद साइन को घुमा देना है। टी कॉफी के बाद साइन को घुमा देना है। तो जहां जहां टी है, टी के बाद, ये याद रखना है, के बाद तो टी यहां है, यहां साइन कैसा था, इस तरह, तो साइन को घुमा देना है, ऐसा कर दीजिए। उसके बाद क्या है, कॉफी, सीओ कहाँ है, यहाँ है। के बाद यहाँ साइन कैसा है, इस तरह, तो ऐसा कर देंगे। उसके बाद के बाद ये ऐसा है तो ऐसा ही कर देना है, ऐसा ही कर देना है। तो हाँ, ये तो नॉर्मल ट्रेंड हो गया ना, टी कॉफी के बाद साइन को घुमा देना है। तो अब ऑर्डर क्या हो गया, देखिए I1 का ऑर्डर, स्कैंडियम से ज्यादा टाइटेनियम, टाइटेनियम से, ये देखिए ये ऑर्डर घूम जाएगा, के बाद घुमाना है। अब जनरल ट्रेंड चलेगा यहाँ से, फिर जहाँ आएगा वहाँ पे टी कॉफी, एफी के बाद भी घुमाना है, एफी के बाद, तो एफी के बाद भी घुमाना है यहाँ पे। ये कैसा था, ऐसा था, तो हम कैसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे। हाँ सही है। तो एफी के बाद साइन को घुमा दें। उसके बाद नॉर्मल ट्रेंड। तो ये हो गया I1 का डी ब्लॉक में, डी ब्लॉक का ऑर्डर हो गया। लेकिन I2 और I3 नॉर्मल ट्रेंड होता है, ये डी ब्लॉक में पढ़ेंगे। नॉर्मल ट्रेंड का मतलब हो गया इस तरह टॉप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो डिक्रीज होगा, साइज डिक्रीज होगा तो IP इंक्रीज होगा। तो इस तरह हो गया डी ब्लॉक IP। हाँ, लेकिन कुछ बात लिखना है, इसमें कुछ बात लिख लीजिए आप लोग, उसके बाद आज क्लास इतना ही रहेगा। कुछ बात लिखना है, I में मैक्सिमम I किसका होता है इन पीरियोडिक टेबल, तो हीलियम का होता है 1:2 कॉन्फ़िगरेशन, किसका 1:2 कॉन्फ़िगरेशन। और मैक्सिमम यहाँ लिख रहे हैं, मैक्सिमम I इन अ पीरियड, अगर एक पीरियड में चलेंगे तो मैक्सिमम किसका होगा, नोबल गैस जो भी होगा। उसके बाद मिनिमम I इन अ पीरियड, एक पीरियड में मिनिमम क्या होगा, तो लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो IP भी बढ़ रहा है, लेकिन सबसे एक पीरियड में मिनिमम किसका होगा, तो अल्कलीन बेटा यानी NS1, यह हो गया NS, ये कितना हुआ है NP6, ये कितना हुआ आ गया। तो इस तरह हम IP का आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल का क्लास हम आज यहीं तक खत्म करते हैं। इस पे आप लोग से उम्मीद है कि इस पे आप लोग क्वेश्चन बनाइए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।